जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है महान स्नानागार, टावर, महल या मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्रसिद्ध संरचना मिली है वो महान स्नानागार है। और जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, खिर्ज खान। खिर्ज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिर्ज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन दिया है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। खिर्ज खान सैयद वंश का संस्थापक था और इन्होंने सन 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब स्थापित की गई। ऑप्शन दिया है 1700 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1800 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। और शेरशाह सूरी जो है वो सूर साम्राज्य का संस्थापक था। और अगर पूछे कि इसका बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न देखते हैं। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन दिया है परमार वंश, गुप्त वंश, चौहान वंश या प्रजापति वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश। धार के राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। और अगर पूछे कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी, तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA संगठित की। इंडियन नेशनल आर्मी किसने संगठित की। ऑप्शन दिया है वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में की थी। और जो वर्ष 1943 ईस्वी में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही इसको पुनर्संगठित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामास्वामी नायकर या राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामास्वामी नायकर।
स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर द्वारा सन 1925 ईस्वी में शुरू किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन दिया है नारनौली, रेवाड़ी, रोहतक, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौली, रेवाड़ी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौली, रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति के दौरान रेवाड़ी, बहेड़ा व शाहजहांपुर पर अपना अधिकार कर लिया था तथा नसीबपुर में इनका सामना अंग्रेजी सेना से हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था, जो 15 अगस्त 1936 को प्रकाशित हुई थी। 10 नंबर प्रश्न दिया है, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? ऑप्शन दिया है सैयद गुलाम बिग, मुरारी लाल शर्मा, अल्लामा मोहम्मद या अल्ताफ हुसैन हाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद गुलाम बिग। कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम बिग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है और यह संकलन सन 1982 ईस्वी में कराची में प्रकाशित हुआ था और इसका पहला संस्करण वर्ष 1907 में और जो दूसरा संस्करण हुआ था वह वर्ष 1917 में किया गया और तीसरा संस्करण मोइनुद्दीन अकील द्वारा वर्ष 1982 में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया है बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध, बुध एवं वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध एवं शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह, क्षुब्ध ग्रह और धूमकेतुओं से बनी संरचना को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य केंद्र में होता है, जिसकी परिक्रमा सौरमंडल के अन्य ग्रह भी करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या नलमाल पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और दोदा बेटा की अगर ऊंचाई पूछे तो दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई है 2637 मीटर। 13 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं और अगर लक्षद्वीप की क्षेत्रफल पूछे तो ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 14 नंबर प्रश्न दिया है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? 14 नंबर प्रश्न है,
यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? ऑप्शन है नीला, काला, भूरा या उजला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल का अस्तित्व ही ना होता तो आकाश काला दिखाई पड़ता, क्योंकि वायुमंडल अनेक गैसों एवं जल वाष्प का मिश्रण होता है। 15 नंबर प्रश्न है, यदि डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी जो है वो नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम स्विस है, यह एक अंध प्रजाति है, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न दिया है, जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी प्रणाली जो है वो ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन दिया है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृति, राजनीतिक और प्रशासनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। जो जजमानी प्रणाली है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। 17 नंबर प्रश्न दिया है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना परत की है। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 18 नंबर प्रश्न दिया है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नासिक में, रामेश्वरम में, अहमदाबाद में या भोपाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक में। भारतीय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित है। यह एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन भारत लिमिटेड की मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करती है। 19 नंबर प्रश्न है, मनरेगा को विस्तारित कीजिए, यानी मनरेगा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया है, महामना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2000